everyone and welcome to my channel Code Cosmos. I'm back again with another video which is the chapter 7 of our Java beginners course and today's topic is strings in Java. So सबसे पहले समझते हैं कि strings है क्या, ठीक है? So string is a type of an object, okay, that can store sequence of characters enclosed within double quotes. A string acts the same as an array of characters, okay? अब इसका मतलब कुछ नहीं है. जब हम एक कैरेक्टर समझते हैं, जब हमने जब डेटा टाइप्स पढ़ा था उसमें हमने कैरेक्टर ये चीज़ देखी थी, राइट? तो कैरेक्टर यानी हम एक एक सिंगुलर अल्फ़ाबेट, नंबर, सम पंक्चुएशन मार्क्स, इन्हें हम कैरेक्टर्स कह सकते हैं. सो इनका जो एक सीक्वेंस होगा इनको हम कहेंगे स्ट्रिंग्स, ओके? एंड ये हमेशा इनक्लोज्ड होंगे डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर. सो दिस इज व्हाट स्ट्रिंग्स आर, ओके? अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि व्हाट आर द वेज ऑफ क्रिएटिंग अ स्ट्रिंग इन जावा, ठीक है? सो वहां पे दो वेज हैं. पहला है बाय स्ट्रिंग लिटरल एंड सेकेंड है यूजिंग द न्यू कीवर्ड, ओके? सो जो फर्स्ट है इसमें क्या होता है, जैसे हम नॉर्मली अपने बाकी के डेटा टाइप्स डिफाइन करते हैं, जैसे हम लिखते हैं इंट नम इक्वल्स टू 9, सिमिलर वे में हम लिखेंगे स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू कोड कॉस्मोस. ये देखिए ये एक स्ट्रिंग है क्योंकि इसे डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर हमने लिखा हुआ है, करेक्ट? स्ट्रिंग इसका डेटा टाइप हो गया और ये नेम जो है ये इसका वेरिएबल नेम हो गया. सो दिस इज जस्ट सिंपल एज हाउ वी डिक्लेयर अ वेरिएबल along with its data type and the variable name, ओके? ये जो दूसरा पार्ट है यूजिंग द न्यू कीवर्ड, अब जैसे हमने अभी तक देखा है स्कैनर का हम ऑब्जेक्ट जैसे बनाते हैं, सिमिलर बेसिस पे हम स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं, ठीक है? So, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग विच इज कोड कॉस्मोस. इसे भी हमने लिखा है डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर, दैट मीन्स इट इज रिफरिंग टू अ स्ट्रिंग, करेक्ट? सो अब अगर इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस देखना चाहें, दोनों अगर हम प्रिंट कराएंगे तो कोड कॉस्मोस ही प्रिंट होने वाला है बिकॉज अभी ऑब्वियसली दोनों में सेम ही डेटा मैंने रखा है, बट वो सेम ही आउटपुट करेगा, करेक्ट? बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है फिर? तो स्ट्रिंग लिटरल कुछ नहीं है. स्ट्रिंग लिटरल जो है ये स्टैटिक मेमोरी यूज करता है मेमोरी एलोकेशन के लिए, एंड जो न्यू कीवर्ड है ये हीप मेमोरी यूज करता है मेमोरी एलोकेशन के लिए, इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए, ठीक है? अब अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और हीप मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, इसे हम डेफिनेटली बहुत डिटेल में आगे सीखेंगे बिकॉज दीज आर वन ऑफ द मोस्ट बेसिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो इंटरव्यूज में हमेशा पूछे जाते हैं. ये इंटरव्यूज के ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं फेवरेट क्वेश्चन होते हैं. सो अगर आपको नहीं समझ आ रही है इन चीज़ों के बारे में, हम इसे डिटेल में ऑब्वियसली फर्दर देखेंगे. बट अगर आपसे कोई पूछे कि स्ट्रिंग एज लिटरल एंड स्ट्रिंग यूजिंग न्यू कीवर्ड, इन्हें डिफाइन करते वक्त इनमें डिफरेंस क्या आता है, तो फर्स्ट डिफरेंस होगा कि ये जो है ये स्टैटिक मेमोरी एलोकेट करेगा स्ट्रिंग लिटरल, एंड यूजिंग द न्यू कीवर्ड जब भी हम एक स्ट्रिंग को डिफाइन करेंगे तो वो हीप मेमोरी एलोकेशन को रिफर कराएगा, ओके? तो चलिए इस पे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. चलते हैं अपने कोडिंग स्क्रीन पर इन द इंटेलिजे IDE. सो वी आर बैक ऑन आवर इंटेलिजे कोडिंग स्क्रीन, ओके? तो सबसे पहले जो हमने टू वेज देखे थे कि हम किस हिसाब से स्ट्रिंग्स को डिफाइन कर सकते हैं या फिर उन्हें इनिशिएट कर सकते हैं. तो सबसे पहला था हमारा यूजिंग स्ट्रिंग लिटरल्स, राइट? सो मैंने लिख दिया स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू डबल कोटेशन मार्क्स में मैंने लिख दिया कोड कॉस्मोस, ओके? ऑब्वियसली विल बी एंडिंग इट विद अ सेमीकोलन. अब जब मैं इससे करूंगी प्रिंट, मैं यहाँ पे जस्ट वेरिएबल का नेम दे दूंगी, राइट? आई विल जस्ट राइट क्लिक एंड रन इट. हमारे पास आउटपुट है द स्ट्रिंग दैट वी ट्राइड टू प्रिंट, करेक्ट? अब सिमिलर बेसिस पे जो सेकंड वाला वे था, स्ट्रिंग यहाँ पे नेम 1 कर देते हैं इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, इसके अंदर डबल कोटेशन मार्क्स, अगेन वील राइट कोड कॉस्मोस, एंड जस्ट टू अंडरस्टैंड कि ये दोनों डिफरेंट हैं हमारे पास वैल्यूज़, तो मैंने इसे बस कॉस्मोस 1 कर दिया है, ओके? एंड सिंपली इसे भी हम अब कर देंगे प्रिंट, वील से नेम 1, ओके? एंड वील जस्ट रन दिस, ठीक है? हमारे पास अब दो आउटपुट हैं, तो फर्स्ट आउटपुट हो गया नेम का एंड सेकेंड आउटपुट हो गया नेम 1 का. तो सिंपली इन दोनों का डिफरेंस बस यही है कि इसका जो भी है लिखने का तरीका है, क्योंकि हम ना
यूज बहुत करेंगे स्ट्रिंग्स को। तो जावा ने हमें एक फिजिबिलिटी दे दी है कि जब आप हमेशा यूज करने वाले हो उसको, तो ये बड़ा सा चीज लिखने से अच्छा यू यूज इट हाउ यू आर यूजिंग दी अदर लिटरल्स। जैसे हम इंटीजर हो गया, डबल हो गया, फ्लोट हो गया, जैसे यूटिलाइज करा रहे हैं, उसी सेम वे में अगर हम स्ट्रिंग को करा सके दैट विल मेक आवर कोडिंग इजी। सो इसलिए जावा ने हमें ये फिजिबिलिटी दी है कि आप ये दो वेज हैं जिसमें आप स्ट्रिंग्स को यूटिलाइज करा सकते हो, इन्हें इंस्टेंशिएट करा सकते हो। ठीक है। सो ये दो वेज हैं हम स्ट्रिंग्स को जिस हिसाब से लेके आ सकते हैं, राइट। अगर मैं कहूँ कि चलिए एक दो चीज़ें और देख लेते हैं, मैंने जैसे नोट्स में ऐड इन करी हैं कि प्रिंट एफ एंड फॉर्मेट, ये दो चीज़ें हैं कि हम यूज़ कैसे करते हैं इन्हें। ठीक है। अब जैसे अभी तक हमने देखा है प्रिंट एल एन, प्रिंट, इन सबको यूटिलाइज कैसे किया जाता है ये हमने देख लिया। ठीक है। बट अभी अगर मैं बताऊं, मैंने लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट यहाँ पे, और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ठीक है। अब मैं देखती हूँ इसको रन करके, और इसमें देखना आप डिफरेंस क्या आएगा आउटपुट में। अब देख रहे हो, इस लाइन के बाद कोई भी स्पेस या फिर नेक्स्ट लाइन पे हम नहीं गए हैं। दैट इज बिकॉज हम जब प्रिंट लिखते हैं तो उसके बाद कोई भी लाइन ऑफ स्पेस नहीं यूज रहती है वहां पे। हम डायरेक्टली जो भी नेक्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट करा रहे हैं वो उसी लाइन में प्रिंट करा देते हैं। ठीक है। जबकि जब हम प्रिंट एलन करते हैं तो प्रिंट एलन मीन्स कि ये जो पूरी लाइन होगी, ये पूरा प्रिंट होने के बाद ये पूरी लाइन यूटिलाइज हो और नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट उसके नेक्स्ट लाइन से हो। तो इसलिए ऐसा हुआ कि जब हम प्रिंट लिख रहे हैं तो प्रिंट वाला पार्ट तो उसने लिख दिया, बट इसके आगे जो स्पेस छोड़नी है वो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि एलन नहीं है वहां पे। करेक्ट। तो इसके लिए इसने डायरेक्ट ये जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो यहीं से शुरू कर दिया, बट इसके बाद अगर आप देखोगे तो इसके बाद ये लाइन छोड़ देगा। अगर मैं यहाँ पे वापस एक बार कर दूं, यहाँ पे मैं लिख दूं कोडिंग। ठीक है। अब मैं इसको रन करती हूँ। अब देखना क्या हुआ। प्रिंट लिखा है तो ये वाली लाइन जस्ट प्रिंट के बाद तुरंत आ गई, मतलब कोड कॉस्मोस के बाद तुरंत कोड कॉस्मोस 1 लिख के आ गया। बट अब ये वाली जो लाइन है ये तो यहाँ पे लिख के आ गई नीचे। अब इसका यही मीनिंग है कि जब भी हम एलन लिखते हैं तो एलन के आगे जितनी स्पेस है उस पर्टिकुलर लाइन में वो छोड़ के हम नेक्स्ट लाइन पे जाके प्रिंट कराते हैं स्टेटमेंट्स को। ठीक है। तो ये प्रिंट एंड प्रिंट एलन का डिफरेंस है। अब जब मैं बोल रही हूँ प्रिंट एफ और प्रिंट फॉर्मेट का क्या डिफरेंस है, या फिर वो यूज कैसे की जाता है, अगर आपने कभी यूज ही नहीं करी है तो वो यूज कैसे करी जाती है आज हम वो देखेंगे स्ट्रिंग्स के साथ साथ। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इंट नम इक्वल्स टू 9, एंड मैं एक लिख देती हूँ फ्लोट एफ एल ओ इक्वल्स टू 5.2 एफ, राइट। अब यहाँ पे हम वापस जाते हैं एक बार नोट्स पे। हम देखते हैं कि जब भी हमें जैसे किसी भी इंटीजर वैल्यू को रिप्लेस कराना है, ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया इंट नम एंड फ्लोट नम वन यहाँ पे। ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ प्रिंट करते वक्त प्रिंट एफ यूज करके कि नम इक्वल्स टू परसेंटेज डी एंड नम वन इक्वल्स टू परसेंटेज एफ। अब इनका क्या मीनिंग है, अभी ये इनके मीनिंग्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं कि जब भी मैं परसेंटेज डी, परसेंटेज एफ, परसेंटेज सी, परसेंटेज एस, इनमें से कुछ भी यूटिलाइज करती हूँ तो परसेंटेज डी जो भी होगा वो उसके एसोसिएटेड इंटीजर वैल्यू से रिप्लेस होगा। सिमिलर बेसिस पे अगर परसेंटेज एफ यूज होता है तो उसके एसोसिएटेड फ्लोट वैल्यू से रिप्लेस होगा, कैरेक्टर कैरेक्टर वैल्यू से होगा, एंड एस जो है वो स्ट्रिंग वैल्यू से होगा। अब वो एसोसिएशन कैसे आएगा, अब जैसे मैंने लिख दिया नम इक्वल्स टू परसेंटेज डी एंड नम वन इक्वल्स टू परसेंटेज एफ। अभी एसोसिएशन मैंने यहाँ पे लिखा है, मैंने कॉमा देके नम लिखा है, फिर कॉमा देके मैंने लिखा है नम वन। मतलब जो फर्स्ट वाला है या फिर जहां भी उसको डी परसेंटेज डी दिख रहा है वहां पे वो नम वाली जो वैल्यू है इंटीजर वाली वैल्यू वो रिप्लेस करा देगा, और जहां पे भी उसको फ्लोट वाली वैल्यू दिख रही है वो नम वन से रिप्लेस करा देगा। ठीक है। सो प्रिंट एफ पे वो रिप्लेस हो जाएगी। तो ऐसा ही है, और सिंपल सिर्फ प्रिंट एफ के लिए नहीं, फॉर्मेट के लिए भी सेम ही सिचुएशन आती है। दोनों का बस प्रिंट एफ एंड फॉर्मेट ये लिखना मतलब वर्ड्स डिफरेंट है, बट दोनों के लिए सिमिलर चीज ही यूटिलाइज होती है इन द सेम पिक्चर। ठीक है। सो अगर अब इसको हम देखें, हम करें प्रिंट एफ, यहाँ पे मैं लिखूं नम, चलिए यहाँ पे हम कुछ सेंसिबल लिख देते हैं, इंट नंबर इज, यहाँ पे हम लिखेंगे परसेंटेज डी। ठीक है। एंड फ्लोट नंबर इज एज वी हैव सीन परसेंटेज एफ। ठीक है। इनको एसोसिएट करानी है वैल्यूज तो हम लिखेंगे नम एंड एफ एल ओ। ठीक है।
अब इसको हम कराते हैं प्रिंट, तब तक के लिए ये सारी चीज़ें हम थोड़ी देर के लिए कर देते हैं कमेंट। ठीक है, अब इसको हम कराते हैं रन। ये देखिए, इंट नंबर इज 9 एंड फ्लोट नंबर इज 5.2000। वो अगर हम राउंड ऑफ करते तो वो सिर्फ 5.2 भी दे देता। बट सी, यही है रिप्लेसमेंट का फॉर्मूला। जैसे बहुत टाइम ऐसे होता है ना कि हमें स्ट्रिंग्स में ही कुछ चीज़ें रिप्लेस करानी पड़ती हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर हम यहाँ पे प्लस साइन लगा देंगे। फिर जैसे इसको अगर लिखने का मैं प्रिंट वाले से बताऊँ आपको, तो यहाँ मुझे करना पड़ेगा इसको ब्रेक, फिर मैं करूँगी यहाँ पे इसको प्लस पे नम, फिर मैं प्लस ऐड करूँगी, फिर मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखूँगी। ठीक है, एंड अगेन मुझे यहाँ पे एक प्लस डाल के कॉन्कैटिनेशन करा के मुझे ये सारी प्रिंट करानी पड़ेगी। तो प्रिंट के साथ साथ या प्रिंट एलन के साथ ये हम ऐसे लिखते हैं इसको। ठीक है, और ऐसा लिखने का सीन कुछ नहीं है, इजी है, वो भी ऐसा कुछ डिफरेंट है नहीं इसमें कि हम समझ नहीं पाए कि अरे ये तो बड़ा डिफिकल्ट है कॉन्केटिनेशन। है तो बहुत सिंपल, बट इसमें बस चीज़ें हैं कि हमें स्प्लिट करनी पड़ती है सारी चीज़ें। जबकि अगर प्रिंट एफ या फॉर्मेट आप यूज़ कर लो तो आपको वो चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप बस कुछ प्लेस होल्डर्स कर देते हो जो कि रिप्लेस हो जाएंगे आपके एसोसिएटेड वैल्यूज से। तो थोड़ा सिंपल पड़ जाता है आपको भी। एंड हमेशा ये कॉन्केटिनेशन तभी यूज़ करें जब बहुत नेसेसरी हो, कहीं कहीं चीज़ों पे कि हमें पता ही नहीं हो कि वहाँ वैल्यू क्या आने वाली है, या फिर किस टाइप की वैल्यू आने वाली है, ये हमें पता नहीं हो, तो कॉन्कैटिनेशन यूज़ करना सबसे बेस्ट होता है। बट यहाँ पे जब हमें पता है कि यहाँ पे इंटीजर वैल्यू ही आने वाली है, यहाँ पे फ्लोट ही आने वाला है, तो वाई नॉट यूज़ प्रिंटफ एंड फॉर्मेट। कि अगर वो चीज़ें दी हुई हैं तो उनको यूटिलाइज करना भी अपना फर्ज है, हम समझ लो, ऐसा है ना। तो यही था अभी आज के वीडियो के लिए। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रिंग के मेथड्स में जाएंगे। स्ट्रिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है एंड बहुत ही यूजफुल कॉन्सेप्ट है। सो इसको समझना बहुत ईजी है एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसलिए मैं स्ट्रिंग के वीडियो को 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर रही हूँ। एंड मेरा प्रिंटफ एंड फॉर्मेट सिखाने का यही मकसद है कि आगे जब भी हम स्ट्रिंग्स के साथ प्रिंटिंग करेंगे ना, तो उसमें हमें ये चीज़ें बहुत यूज़ आती हैं कि हम रिप्लेस करा दें प्लेस होल्डर्स से वैल्यूज़। तो इसलिए मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती थी प्रिंटफ एंड फॉर्मेट के बारे में। जैसे आप प्रिंटफ यूज़ करो, यहाँ पे बस फॉर्मेट लगा देते तो सेम टू सेम ही इसका सीन है पूरा। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में हम जब चले आएंगे लेके उस वीडियो को, तो उसमें हम स्ट्रिंग के बहुत सारे जो इनबिल्ट मेथड्स हैं या फिर उन्हें यूज़ कैसे किया जाता है इन दी रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स, वो हम सीखेंगे। सो thank you so much for watching this video. Please subscribe my channel. I'll be back again with another video very soon. Subscribe my channel. Bye guys, take care.